Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. Now I am going to start Remedy Pack level 9th Mathematics page number 63 question number 1 और हमारा आज का SLO है Concept of Set and Function। इसका पहला सवाल है Define a set, give 3 example। ये आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 39 है, उसके ऊपर इसकी डेफिनेशन दी गई है। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर और एलिमेंट इज़ कॉल्ड सेट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिनिट एंड इनफिनिट सेट। तो हमारे पास जो फिनिट सेट होता है, अकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड फिनिट सेट एंड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड इनफिनिट सेट। फिनिट सेट हमारे पास वो होता है जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं और इनफिनिट सेट हमारे पास वो होता है जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ सबसेट एंड अ पावर सेट। ये आपकी बुक का पेज नंबर 41 है। ये सबसेट की डेफिनेशन भी इसके ऊपर दी गई है और पावर सेट की भी डेफिनेशन इसके ऊपर दी गई है। तो सबसेट की डेफिनेशन ये वाली है और पावर सेट की डेफिनेशन ये एंड में है जाकर। पावर सेट हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने हम सबसेट बना सकते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, इसके पावर सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B, यानी कि इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, पहले 1 मल्टीप्लाई A 1 मल्टीप्लाई B। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई की जगह कॉमा यूज होता है। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी का तरह ही 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास A क्रॉस B का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, डिफाइन अ फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपकी जो बुक है पेज नंबर 57 है। तो फंक्शन के लिए ये 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि f इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और दूसरी कंडीशन क्या है, डोमेन f इज़ इक्वल टू A, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, A के बराबर होनी चाहिए। इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, तो इमेज का जो है यूनिकनेस होना लाजमी है। अगर इमेज यूनिक है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड रेंज। जो आपकी बुक है पेज नंबर 58 के ऊपर इसकी डेफिनेशन दी गई है। डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, डिफाइन अ 1-to-1 फंक्शन। तो 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन from A into B such as second element of no two of its order pair are same। तो ये आपकी जो बुक है पेज नंबर 58 पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 और 9 है। इनकी डेफिनेशन जो है आप अपनी बुक का पेज नंबर 59 टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है 10। इसमें हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 0 पर भी और -1 पर भी। तो जब फंक्शन के अंदर हम 0 पुट करेंगे जहाँ पे x था तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3 आएगी। इसी तरह इसी फंक्शन के अंदर x जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो -1 के ऊपर इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, -5।